वेलकम बैक टू आवर कंपनी श्री बालाजी एक्वा प्राइवेट लिमिटेड एंड आवर चैनल। आज हम, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, हम अब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। पहले हमारी निशा मैम ने एक सॉफ्टनर के ऊपर एक टॉपिक कवर किया था। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। आज हमारे साथ कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे इंजीनियर्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज ये भी सीखेंगे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों लगाया जाता है। आज हम इसमें ये सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। शॉर्ट वीडियो क्यों रहेगा? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। डिटेल जितना हो सकेगा हम डिटेलिंग देने की कोशिश करेंगे। अदर डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक इधर ड्रॉ किया है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का एक डायग्राम है। ये फ्लो डायग्राम है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली। तो अब पहला हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते क्यों हैं? हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी केमिकल इम्प्योरिटीज होती हैं, जब वो ड्रेन में भेजते हैं तो उस जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में इम्प्योरिटीज क्या बढ़ाती हैं? बीओडी सीओडी लेवल बढ़ाती हैं। तो हमें उसको, जब हम उसको अगर पानी को डायरेक्टली ड्रेन कर देंगे तो जो हमारी रिवर्स में जाके हमारी रिवर्स को डर्टी करेगा, उसको पॉल्यूट करेगा। तो इस पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए हम इंडस्ट्रीज में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। कंपनी से जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ्लुएंट। तो आइए मैं बताता हूं कि कैसे स्टार्टिंग होती है। जैसे भी कोई भी कंपनी है जिसके अंदर कोई कलरिंग हो रही है या कोई केमिकल यूज हो रहा है या कोई अदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसका जो सबसे पहला वेस्ट होता है वो हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम इक्विलाइजेशन टैंक कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बट सबसे पहला इक्विलाइजेशन टैंक में आने से पहले पानी को एक दो स्टेप्स में से पास होना पड़ता है। वो पहला स्टेप होता है स्क्रीन चैम्बर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये 50 माइक्रोन तक की होती है। 50 माइक्रोन का मतलब ये है कि इसमें बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं। बड़े पार्टिकल्स रुक जाते हैं जिसकी वजह से वो ताकि आगे चलकर वो हमारे प्रोसेस को रोके ना, किसी तरीके से उसमें कहीं चोकिंग ना करे, किसी मोटर को खराब ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हुआ स्क्रीन चैम्बर। फिर आता है थोड़े और मोटे पार्टिकल्स जो कि हैवी होते हैं, पानी से हैवी होते हैं। वो इस ग्रिट रिमूवल में रुक जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल, और ये इसकी जो बनावट होती है वो ऐसे बनाया जाता है कि ऑयल आगे पास नहीं होता, डायरेक्टली नहीं जाता पानी, हमेशा ऐसे करके इस फ्लो में जाता है। तो ऑयल जो होता है वो सेपरेट हो जाता है ग्रिड चैम्बर तक आते आते। फिर आकर हमारा सारा पानी इक्वलाइजेशन टैंक में रुक जाता है, जो कि हमारा पानी जिसको हमने ट्रीट करना है, जिसको हम रॉ वाटर कहते हैं और जिसको हम अनट्रीटेड वाटर कहते हैं। कुछ ना कुछ अलग, सबका अलग अलग नाम होता है। हम यहाँ पर अभी उसको एफ्लुएंट वाटर कह रहे हैं, जो कि हमारे इक्वलाइजेशन टैंक में आ चुका है। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं? इक्वलाइजेशन टैंक से इसमें हमारा सिर्फ हम एरिएशन देते हैं। हम इधर, हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो ब्लोअर बनाए हैं। ये ब्लोअर क्या करते हैं? ये यहाँ से इसमें एयर देते हैं ताकि हमारा जो वाटर होता है वो सेटल डाउन ना हो जाए, सारी इंप्योरिटीज वहीं ना बैठ जाएं जिसको हमने रिमूव करना है। कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो आप अपनी नेक्ड आईज, जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए अब हम आगे के ये प्रोसीजर्स करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर आता है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे दो टैंक्स देख रहे हैं आप, ये हमारे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के टैंक्स हैं। इसमें हम रिएक्शंस करते हैं। ये एक तरीके से ईटीपी का हार्ट है। जो काम होना है ईटीपी में वो वही होना है रिएक्शन टैंक में। एक होता है कोगुलेशन, एक होता है फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन, अब आप ये देख रहे होंगे कि सर एकदम से यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि ये जो तीन टैंक्स हैं ये इसी का ही एक पार्ट है रिएक्शन टैंक का। अब इसमें हम ये तीन केमिकल रखते हैं मेजरली। अलग अलग ईटीपी के अलग अलग केमिकल हो सकते हैं, लेकिन हम जो अभी बेसिक ईटीपी की बात कर रहे हैं, बेसिक ईटीपी में ये तीन ही तरीके के टैंक्स होते हैं जिसमें हम तीन तरीके के केमिकल डालते हैं। एलम, लाइम, पॉली। एलम, लाइम, पॉली। एलम, लाइम, पॉली ये क्या है? कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन क्या है? कोगुलेशन फ्लोकुलेशन को करने के लिए हमें तीन केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिनका नाम मैंने अभी बोला, एलम, लाइम एंड पॉली। एलम जो आपकी आम फिटकरी जो कि आपने देखी होगी,
सलून में जब आप शेव बनाने जाते हैं तो उसमें फिटकरी का काफी जगह इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहला काम क्या करता है, फिटकरी ही करता है, एलम ही करता है। एलम करता है पानी में मौजूद इम्प्योरिटीज को फाड़ने का, जिसको वो फट जाती हैं, ठीक है, फट जाती हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स बन जाते, गुच्छे बन जाते, छोटे छोटे छोटे, जिसको हम माइक्रोफ्लॉक्स कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है कोगुलेशन। कोगुलेशन, ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग खराब है दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, चला लीजिएगा काम, ठीक है। कोगुलेशन, कोगुलेशन पहले रिएक्शन टैंक में क्या हुआ, कोगुलेशन हुआ, जिसको किसने दिया, एलम ने, ठीक है। फिर अगले में हमें क्या करना है, हमें वो जो छोटे 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 गुच्छे बन गए उनको बड़े गुच्छों में करना है, उनको बड़े फ्लॉक्स में बनाना है। बड़े फ्लॉक्स में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें पॉली डालते हैं, वो बड़े गुच्छे बनाता है, बड़े गुच्छे, मोटे गुच्छे। तो उस आप इसके ऊपर भी देख सकते होंगे, ये हैं एजिटेटर्स, ये घुमाते रहते हैं, ये आपके ऐसे 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 करते रहते हैं ताकि आपका जो रिएक्शन है वो प्रॉपर होता रहे, पूरा रिएक्शन प्रॉपरली हो सके। अब आप पूछ रहे होंगे सर आपने लाइम के बारे में नहीं बताया, तो लाइम क्या करता है, पॉली को काम करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए हम लाइम डालते हैं, इसलिए लाइम का इस्तेमाल होता है। पॉली कई बार लो पीएच पे काम नहीं कर पाता, तो हमें हाई पीएच, थोड़ा सा पीएच हाई करना पड़ता है, इसलिए पॉली काम कर पाता है। अब यहां तक क्या हो जाता है, यहां तक जो भी हमारे वाटर में कलर आ रहा था, अदर इम्प्योरिटीज आ रही थी, अदर केमिकल आ रहे थे, हमारे इन तीनों केमिकल्स ने उनको न्यूट्रलाइज किया। ये तीनों केमिकल्स यहाँ गए कैसे, ये इधर हमने उनके सोल्यूशन बनाए, इन डोजिंग पंप की हेल्प से ये तीनों केमिकल इन रिएक्शन टैंक्स में गए, जिसको हमने कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस हमने कैरी आउट किया। लास्ट, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा सेटलिंग टैंक, जिसको हम क्लैरिफायर के नाम से भी जानते हैं। अभी ये एक छोटा ईटीपी बनाया है, इसलिए हमने इधर प्राइमरी क्लैरिफायर लिखा है। जब बड़ा ईटीपी होता है तो प्राइमरी के साथ साथ एक सेकेंडरी क्लैरिफायर भी दिखता, जो कि इस ड्राइंग में नहीं दिख रहा है। ये आज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है और शॉर्ट प्रोसेस है, इसलिए हमने इसके अंदर ज्यादा डिटेल ड्राइंग नहीं करी है, ठीक। अब ये क्लैरिफायर का काम क्या होता है, जो कि हमारे फ्लॉक्स बन चुके थे, फ्लॉकुलेशन में बड़े बड़े गुच्छे बन चुके थे, वो पानी हमारा इस डायरेक्शन से जाता है, स्लोप से उठता है। तो उसका क्या होता है कि जब वो स्लोप से उठता है तो जो गुच्छे होते हैं वो ऊपर नहीं उठ पाते और वो यहां बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो किस फॉर्म में बनते हैं, स्लज की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो स्लज की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्लज। और जो साफ पानी होता है वो यहां आ जाता है, जिसको हम उठा के अपने एक क्लियर वाटर टैंक स्टोरेज में डाल देते हैं। इसको हम CWT भी कहते हैं, क्लियर वाटर टैंक। क्लियर क्यों, क्योंकि एटलीस्ट इससे तो क्लियर हो गया, जो यहाँ पानी था और इस पानी में बहुत अंतर होगा। हमने यहाँ पर उसकी मोस्टली, यहाँ पर हमने इक्विलाइजेशन टैंक में जो एरिएशन दी थी, वहां पर हमने इसकी BOD पे इफेक्ट किया था, BOD पे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर हमने यहां पर किस चीज पे इफेक्ट किया, उसका हमने COD कम करी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इन चीजों से अब हमने यहां से इसका क्लियर वाटर उठा के ये ले लिया। क्लियर वाटर को हमारे पंप्स ने उठा के मल्टीग्रेड फिल्टर एंड देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। मल्टीग्रेड फिल्टर जो कि इंप्योरिटीज, फिर भी कुछ ऐसी इंप्योरिटी जो कैरी फॉरवर्ड हो गई होगी उसको रोकने के लिए। कार्बन फिल्टर, कोई कलर या स्मेल आगे आ गई हो उसको रोकने के लिए। फिर हमने इसमें क्लोरीनेशन करा। क्लोरीनेशन इसलिए किया कि बाय चांस कोई ऐसी इंप्योरिटीज, बैक्टीरिया या कोई आगे आया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और हमारा फाइनल ट्रीटेड वाटर निकला। अब एक बार वापस इधर आते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं स्लज, जो यहाँ पे स्लज इकट्ठा हुआ था उसको हमने पंप के थ्रू उठाया, टैंक में डाला, फिर यहां से हमारे स्क्रू पंप ने फिल्टर प्रेस में डाला, जो कि हमारे स्लज को निचोड़ के उसको केक की फॉर्म में करके हम उसको बाहर डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस तरह से हमारा ETP वर्क करता है। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे एक पानी आया इंडस्ट्री से और वो कैसे हमने उसे ट्रीट किया। ये इसका सबसे बेसिक ETP था। दिस इज अ बेसिक ETP।
ईटीपीज की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ईटीपी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं एटीपीज के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारा एफिलेंट कैसा होता है। तो दोस्तों आपको जैसे कि आपने देखा आज आपको समझ आया होगा, हमने कोशिश करी कि हम कुछ कवर कर सके। अगर आपके कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू।